हालात तब्दील होते जा रहे हैं दिन पे दिन। बहुत सारी बातों को हम सुन रहे हैं। ये सारी बातें एक संकेत हैं, एक संकेत है कि यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाले हैं, बहुत जल्दी आने वाले हैं। और जब जब इन संकेतों को हम देखें तो हम तैयार करें अपने आप को। मैं हमेशा हर संदेश में एक अलर्ट जरूर देता हूं कि अगर आज ही यीशु मसीह आ गया, अभी आ गया, सोच के देखिए कि अगर अभी यीशु मसीह आ गया, अपने दिल पर अपने आप ही हाथ रख के देख ले, क्या सचमुच उठाए जाने के योग्य हैं? क्या हम हैं? यदि हां में उत्तर है तो आप धन्य हैं। और मेरी दिल की प्रार्थना है कि आपका अपना उत्तर हां में निकले कि हाँ, मैं प्रभु के साथ जाने के योग्य हूं। मेरे काम ऐसे हैं, मेरा जीवन ऐसा है, मेरी बातें ऐसी हैं, मेरा व्यवहार ऐसा है, मेरा देखना ऐसा है, मेरा सुनना ऐसा है, मेरा बोलना ऐसा है कि मैं प्रभु को भा सकूं। आइए आज निकालें मनन के लिए लूका रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय। लूका रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय 25 आयत से लेके 37 आयत तक हम इसको पढ़ेंगे और आज इसी पे ही रहेंगे, बस इसी पर ही रहेंगे। कोई पढ़ देगा या मैं पढ़ लूं? और देखो, एक व्यवस्थापक उठा और ये कहकर उसकी परीक्षा करने लगा, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? उसने उससे कहा, व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है? उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि से प्रेम रख, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। उसने उससे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया, यही कर तो तू जीवित रहेगा। परंतु उसने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन है? यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग में से एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देखकर कतराता चला गया। इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, वह भी उसे देखकर कतराता चला गया। परंतु एक सामरी यात्री वहां आ निकला और उसे देखकर तरस खाया। उसने उसके पास आकर उसके घावों पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। दूसरे दिन उसने 2 दीनार निकाल कर सराय के मालिक को दिए और कहा, इसकी सेवा टहल करना, और जो कुछ तेरा लगेगा वह मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। अब तेरी समझ में जो डाकुओं में घिर गया था, इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा? उसने कहा, वही जिसने उस पर दया की। यीशु ने उससे कहा, जा, तू भी ऐसा ही कर। प्रभु अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दे। मैं चाहूंगा इसको 25 आयत से लगा दे दोबारा, जहां से हमने पढ़ा था। और देखो, एक व्यवस्थापक उठा और यह कहकर यीशु की परीक्षा करने लगा, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? एक व्यवस्थापक उठा, यहां पे लिखा है a certain lawyer। लेकिन अगर आप टंडेल, आई लव टंडेल, क्योंकि उसने इंग्लिश को, बाइबल को बहुत इजी वर्जन बना के लिखा। टंडेल ही था जिसने इस प्रकार से कहा था कि मैं इतना इजी बाइबल की लैंग्वेज को बनाऊंगा जिससे कि हर बच्चा भी उसके वर्ड को पढ़ सके, समझ सके।
और लिविंग बाइबल के अंदर ऐसे लिखा है, एन एक्सपर्ट इन मोसेस लॉ, एन एक्सपर्ट, एन एक्सपर्ट, एक एक्सपर्ट बंदा, मूसा के लॉ को, व्यवस्था को जानने वाला, सर्टेन लॉयर, जिसको सारा ज्ञान है, व्यवस्थापक है, यानी कि सिखाने वाला है। अ पर्सन ही यू टीच, जो सिखाता है, पुलपिट का भी इस्तेमाल करता है। समाज में एक रिस्पेक्ट है, एक इज्जत है। और वो व्यक्ति यीशु के पास आके इस प्रकार से कहता है कि हे गुरु, इसका मतलब कि वो अंडरस्टैंड कर चुका है कि ये व्यक्ति मामूली नहीं है। आज का कलाम बड़ी ध्यान से सुनने वाला है। आज का कलाम आप के सामने कई प्रश्न छोड़ेगा। उसको ज्ञान है, वो समझा हुआ है, किताबें पढ़ी हुई हैं, नबूवतें पढ़ी हुई हैं, जानता है। ये जो फरीसी, सदूकी, जिनका जिक्र बार बार आता है नए नियम के अंदर, ये जिनके लिए यीशु मसीह ने बड़े सख्त शब्दों का इस्तेमाल किया, बहुत सख्त शब्द है यीशु मसीह ने जो इनके लिए इस्तेमाल किया कि तुम चूना फिरी हुई कब्रें हो। बड़े सख्त शब्द इस्तेमाल करे प्रभु ने। चूना फिरी हुई कब्रें, ऊपर से तो बहुत साफ है, पर अंदर मलिनता भरी हुई है, गंदगी भरी हुई है। प्रभु ने और बड़े सख्त इस्तेमाल किए, पाखंडी, पाखंड करने वाले। मैं थोड़ा सख्त बोलने वाला प्रचारक हूं। मैं बड़ा दुआएं करके आता हूं, सच कह रहा हूं। मैं बड़ी दुआएं करके घर से निकलता हूं, प्रभु आज मुझे ना थोड़ा सा मिठास दे देना। सच कह रहा हूं, मैं पुलपिट पे खड़ा हूं, मैं कह के आता हूं, प्रभु मेरे को ना आज थोड़ा सा मुझे मिठास से दे देना। कोई जाते ही मुझे मिठाई का पीस खिला दे, मेरे मुंह में थोड़ी सी मिठास आ जाए, लेकिन आ नहीं पाते, क्योंकि बाइबल जैसी है मैं वैसा ही प्रचार करना मैंने सीखा है। और ये टॉफियां नहीं खिलाती। मैं इस संडे अपने चर्च से प्रचार कर रहा था, मुझे नहीं आता कि मैं आपको ब्लेस 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 करता फिरूं। आप हफ्ते भर जो मर्जी करो और मैं आपको ब्लेस ब्लेस करता फिरूं। आज यही तो लोग चाहते हैं। तो ये बंदा सब कुछ जानता है, टीचर है। ये वो लोग हैं, जब यरूशलेम के अंदर एक दिन 3 लोगों ने आके हल्ला मचा दिया, यहूदियों का राजा जो पैदा हुआ है कहां गए? हमने पूरब में उसका तारा देखा है। राजमहल में सब लोग घबरा गए, हेरोदेस राजा घबरा गया, उसने सारे लोग बुला लिए और इनको भी बुलाया, व्यवस्थापक लोगों को भी बुलाया, एक्सपर्ट लोगों को बुलाया, और इन्होंने ही बाइबल पढ़ पढ़ के, लॉ पढ़ पढ़ के, वे नबूवतें पढ़ पढ़ के बताया कि उस राजा का जन्म यहूदिया के बैतलहम में हुआ। पर इनकी एक समस्या है, जरूरत पड़ने पे ही पढ़ते हैं ये। इनकी समस्या क्या है कि ये जरूरत पड़ने पर पढ़ते हैं, बाकी दिन सिर्फ पढ़ाते हैं। अंडरस्टैंड कर रहे हैं मेरी भाषा को? आज जरूरत पड़ने पर पढ़ते हैं, बाकी दिन पढ़ाते हैं। मैंने अभी कुछ दिन पहले अपनी वर्षी टीम को एक संदेश दिया, सुनाओ मत, पहले सुनो। डोंट टीच अस, सुनाओ मत। संडे को हमें सुनाया, जिन्ना आगे आगे चलदा यहोवा जंग कदे
नहीं हार दे। मंगलवार को फोन आया, पास्टर जी दुआ कर दो, आ समस्या आ समस्या आ समस्या। मैं क्या 2 दिन च ही हार गया है? संडे नु सानू चाटते पेड़ ते चढ़ाता तू है। संडे को हम भी तेरे साथ जोश में भर गए, चीखने लगे, जिन्ना आगे आगे चलता यहोवा वो जंग कदी नहीं हार दे। तू 2 दिना च हार गया। सुनाओ मत, सुनो। इस बंदे की एक ही समस्या है, सुनाता। सुनो, पहले हम सीखे, पहले हम जाने। ये व्यक्ति बहुत एक्सपर्ट बंदा है, बहुत एक्सपर्ट है। और ये यीशु की क्या करने आया है? परीक्षा। क्या करने आया है? परीक्षा करने आया है। ये यीशु से बातचीत नहीं करने आया, ये यीशु के साथ में बैठ के समय बिताने नहीं आया, ये संगति करने नहीं आया, ये तो बातें पकड़ने आया है। आज भी अब वो जानते हैं, कंपेयर कर रहे हैं पादरी को, इन्हों कुछ पता भी है कि नहीं, क्योंकि वैसे सुन के आए, सारा पता, सारा कुछ हैगा, सारा कुछ पता हैगा। सुन के आए, सुन के आए। कभी आप बारात में खाना खाने गए, शादी ब्याह अटेंड करे, वहां पे एक साथ कई चीजें लगी होती है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो सिलेक्टेड चीज ही खाते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं उनको हर चीज खानी है। अब उनको कई बार तो ये नहीं पता लगता कि कहां पे क्या चीज रखी है, वो किसी भी चीज का टेस्ट नहीं ले पाते। आज कलीसिया वैसी होकर रह गई, आज कलीसिया वैसी ही होकर रह गई। लेकिन बाइबल के अनुसार अगर मैं और आप एक कलीसिया बनेंगे तो मैं आपको बिब्लिकल सिद्धांत बताना चाहता हूं। अपने चर्च के सबमिशन में रहो, चर्च की अधीनता में रहो। जो व्यक्ति चर्च की अधीनता में नहीं रह सकता, वो परमेश्वर की अधीनता में नहीं रह सकता। जितना मर्जी कोई अच्छा प्रचार करता हो, जितना मर्जी कोई अच्छी से अच्छी बड़ी कलीसिया हो, लेकिन जो आपकी कलीसिया है वो बेस्ट है, वो बेस्ट है। एक्सपर्ट तो बन गया, यीशु की टेस्टिंग करने के लिए आ रहा है। बड़ा दुख होता है आजकल, 4 बाइबल की आयतें आ गई तो मैं भी पादरी, मैं भी पादरी बन। याद रखिए, चेला कभी अपने गुरु से बड़ा, ये बाइबल के सिद्धांत है, ये भाई मैं बाहर से नहीं बोल रहा, ये बिब्लिकल प्रिंसिपल्स हैं। चेला कभी अपने गुरु से बड़ा नहीं हो सकता। हाँ, उस सहमति से साथ साथ चल सकता है, साथ साथ चल सकता है। कभी भी चर्च के अंदर टेस्टिंग करने के लिए मत आइए, पास्टर की टेस्टिंग करने मत आओ, कलीसिया के लोगों की टेस्टिंग करने मत आओ। सीखने आए, सीखें, रिसीव करें जो कहा जाता है। और यीशु मसीह सब कुछ जानता था, ये व्यक्ति क्या है और किस मनसा से आया है। यीशु की परीक्षा करने के लिए आया और इसने कहा, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। एवरलास्टिंग लाइफ पाने के लिए मैं क्या करूं परमेश्वर? इसका मतलब ये विश्वास करता है कि अनंत जीवन है, ये विश्वास करता है कि एक अनंत जीवन है, ये भी जानता है कि वो अनंत जीवन इसी यीशु के पर विश्वास करने से मिलेगा। योना 3:16 यही तो कहता है, जो कोई यीशु पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा बल्कि अनंत जीवन पाएगा। और ये यीशु से सवाल कर रहा है, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? और यीशु ने क्या कहा? अगली आयत, यीशु ने, उसने उससे कहा हाँ, कि व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है? बस बस बस,
यहां पर यीशु ने उससे 2 सवाल किए। कहते होंगे कि बिल्ली ने शेर को सब कुछ सिखा दिया, और एक दिन शेर ने क्या सोचा, आज बिल्ली को ही खाया जाए, और बिल्ली दौड़कर पेड़ पे चढ़ गई। तब पता चला बिल्ली ने सब कुछ नहीं सिखाया। तो याद रखिए, गुरु गुरु ही होता है, गुरु गुरु ही होता है। वो खुदा का अभिषिक्त होता है, वो खुदा की तरफ से अपॉइंट किया हुआ होता है, और जिन्हें खुदा अपॉइंट करता है उसके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता। खुदा ने अपॉइंट किया इसको, जिसे खुदा ने अपॉइंट किया है उसे कोई उंगली नहीं उठा सकता। और यीशु ने 2 सवाल किए, व्यवस्था में क्या लिखा है और तू कैसे पढ़ता है। ये बड़े मीनिंग वाले सवाल थे। यीशु मसीह ने उसकी ड्यूटी पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। उसकी ड्यूटी क्या थी? वो एक प्रीस्ट था, व्यवस्थापक था, एक लॉ का, मूसा के विधियों और कानूनों को मानने का एक्सपर्ट था। पढ़ाने में हो सकता है गोल्ड मेडलिस्ट हो, लेकिन यीशु ने उससे 2 सवाल किए, व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है? पढ़ाता तो बहुत अच्छा है, सिखाता तो बहुत अच्छा है, समाज में तेरा बड़ा नाम है, शहर का बहुत अच्छा है, तू टीचर है, लेकिन तू कैसे पढ़ता है? आज ये प्रश्न मेरे और आपसे भी है। हम बाइबल को कैसे पढ़ते हैं? मैं ऐसे पढ़ता हूं क्या? ओए अच्छा, आज पास्टर को जाकर ये पूछना है, यहां पे ये लिखा है, जाके आज पास्टर जी को पूछूंगा, पास्टर जी को मालूम भी है कि नहीं मालूम। हम कैसे पढ़ रहे हैं आज? दूसरों के लिए, दूसरों की परीक्षा करने के लिए, या अपने सीखने के लिए? बाइबल हमेशा अपने सीखने के लिए पढ़िए, बाइबल हमेशा अपने लिए पढ़िए। बाइबल एक आईना है, जब आप शीशे के आगे खड़े होते हैं तो आप किसी और को नहीं देखते, किसे देखते? अपने आप को देखते। मैं दर्पण में अपने आप को देखता हूं, आप दर्पण में अपने आप को देखते हैं। यह बाइबल वो आईना है जो हमें हमारा असली रूप दिखाता है, और ये दर्पण झूठ नहीं बोलता, ये कभी झूठ नहीं बोलता। यीशु ने पूछा, तू कैसे पढ़ता है? क्या लिखा है व्यवस्था में? कम तो ये बंदा भी नहीं है आज, कम ये भी नहीं है। ये आगे उसको जवाब देता है। उसने उत्तर दिया, तू अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। यीशु मसीह ने इसको जो पूछा, इसने अक्षर अक्षर सही बता दिया। इसने पूरी बाइबल का निचोड़ बता दिया। यही तो यीशु मसीह ने बताया था, यही यीशु मसीह ने भी बताया था। मुख्य आज्ञाएं, यीशु ने 10 आज्ञाओं को 2 में कन्वर्ट कर दिया था। तू अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपने सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। इसने ये दिखाना चाहा, सब कुछ मालूम है, सब कुछ मालूम, आई नो एवरीथिंग। तेरे पास नया क्या है आज बताने के लिए? मेरे पास, तूने मेरे से सवाल किया, व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है? चल मैं बता देता हूं। व्यवस्था में यह लिखा है कि तू अपने परमेश्वर से सारे मन, अपनी सारी शक्ति, अपनी सारी बुद्धि और अपने सारी समझ के साथ प्रेम कर, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। तब यीशु मसीह ने इसको क्या कहा?
यीशु मसीह ने कहा, तूने ठीक उत्तर दिया, यही कर तो तू जीवित रहेगा। आज इस बातचीत से कुछ सीखें। यीशु ने कहा तूने ठीक कहा है, गलत नहीं है, तूने ठीक कहा है। ये चारों बातें ठीक है। अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, बिल्कुल ठीक है। जा, यही कर तो तू जीवित रहेगा। लेकिन कभी कभी हम ठान के आते हैं आज पादरी को शर्मिंदा करके ही आएंगे। ले इदा किदा जानू है। कभी कभी किसी किसी को आदत होती है कि जब तक कि वो अपनी बात मनवा ना लेना, या जो अंदर गुब्बार भरा होता है उसको निकाल ना ले। एक बहन की आदत थी, वो ना लड़ती बहुत थी। ऐसी बात नहीं कि बहनें लड़ती हैं, यस मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, वो बहन की आदत। उसको ना जबरदस्ती जब तक किसी से पंगा ना ले उसको रोटी हजम नहीं होती थी। अब एक दिन खाना तो खा लिया शाम का, वो रोज खाना खाने के बाद बाहर निकलती थी, कोई ना कोई मिल जाता था, जबरदस्ती किसी से पंगा ले लेना और जबरदस्ती ही किसी से लड़ाई झगड़ा कर लेना, और थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा करके रोटी हजम हो जानी, आराम से आके सो जाना। अब आज एक समस्या आ गई, आज पूरी गली में मोहल्ले में 4 चक्कर लगा लिए, कोई मिला ही नहीं। ना कोई लेडीज मिली, ना कोई बंदा मिला, यहां तक कि कोई बच्चा भी नहीं मिला आज। अब तो पेट और दर्द होने लगा, आज कोई मिला ही नहीं। अब जब कोई मिला ही नहीं, बड़ी परेशान हो गई। उसने गुस्से में एक पत्थर उठाया, और वो छप्पड़ नहीं होता पिंडा से, वो छप्पड़ से पत्थर जोर से फेंका, अंदर से आवाज आई गुड़ुप गुड़ुप। हुण गुड़ुप गुड़ुप करदा, मैनू देख के तू गुड़ुप करदा। वो छप्पड़ नाल ही लड़के आ गई और आके आराम से सो गई। किसी ना किसी से तो लड़के आई है ना, छप्पड़ नाल ही लड़के आ गई, तो गुड़ुप मैनू देख के गुड़ुप गुड़ुप करदा, मैंने छेड़दा तो। ये व्यवस्थापक भी आज मानने वाला नहीं है। कभी कभी हम भी इसी प्रकार की जिद में होते हैं कि हम अपने आप को ऊपर रखें, हम बाइबल से अलग हो जाते हैं। बाइबल कहती है दूसरे को अपने से अच्छा समझो, दूसरे को अपने से अच्छा समझो, और हम अपने को दूसरों से अच्छा समझने लग जाते हैं। पौलुस कहता है इस संसार का सबसे बड़ा पापी ये पौलुस, जिसकी चिट्ठियां और जिसकी पत्रियां पढ़ के कलीसियाओं की स्थापना होती है, जिसकी चिट्ठियां पढ़ के लोग सुधरते हैं, जिसकी चिट्ठियां मैक्सिमम हम पास्टर्स प्रचार करते हैं। ये वो पौलुस कह रहा है मैं सबसे बड़ा पापी मैं हूं, अपने आप को सबसे छोटा प्रेरित कहता है वो। यीशु ने कहा बिल्कुल ठीक उत्तर दिया, जा ऐसा ही कर। एक बार एक ने आके मुझे ऐसे कहा पादरी साहब आज प्रचार में मजा आ गया। मैंने कहा भरावा तेरे मजे के लिए मैं प्रचार नहीं किया, तेरे मजे के लिए प्रचार नहीं किया, तो सीखा किया है 10 मजे ना ले प्रचारों में, मजे ना ले चर्च में। आज आराधना में मजा आ गया, कौन सा मजा आया? मजे तो फिल्मी गीत सुनने में भी आते हैं, मजे तो डीजे पे नाचने में भी आते हैं। मैं तो ऐसे ऐसे लोगों को महारथियों को जानता हूं, आराधना में पैर भी नहीं हिलता, डीजे में सारे हिल जाते हैं। आराधना में हाथ नहीं उठते, डीजे पता नहीं कहां की सामर्थ आ जाती है, हाथ भी ऊपर जाते हैं, पैर भी हिलते हैं। यस, शैतान बड़ा चालाक है, चर्च में आपको वैसा बना देगा, व्यवस्थापक की तरह धर्मी है तू, हालेलुया, धर्मी है तू, धर्मी बन के रहे, बिल्कुल हाथ नहीं उठाना। ये आराधना वाला जितना मर्जी बोले हाथ नहीं उठाना, तो धर्मी है, तो तेरी पदवी बड़ी है।
अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से, मनसा से इसने कहा मेरा पड़ोसी कौन, मेरा पड़ोसी कौन। तब यीशु मसीह ने वो कहानी सुनाई जो आज हमने अभी सुनी। तब यीशु मसीह ने कहा एक व्यक्ति यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए हाँ जी, और मार पीट कर उसे अधमरा बस, छोड़कर बस, चले गए। बस बस बस। एक व्यक्ति यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था। यरूशलेम परमेश्वर का घर, यरूशलेम हाउस ऑफ गॉड, यरूशलेम परमेश्वर की उपस्थिति का स्थान। प्रेरितों के काम पहला अध्याय की 8 पद में ऐसे लिखा है, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम, कहां से शुरुआत होगी गवाही की, यरूशलेम, यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। पहले यरूशलेम। क्या आज खुदा के घर में हमारी एक अच्छी गवाही है? क्या आज परमेश्वर के घर में हमारी एक अच्छी गवाही है? मैंने पहले कहा आज बहुत सारे प्रश्न आपके और मेरे लिए होंगे। ये भी याद रखिए, ये प्रचार आपके लिए नहीं है, दुगना मेरे लिए। क्योंकि जब बाइबल का प्रचार किया जाता है तो यह बाइबल दो धारी तलवार है, सुनने वाले और सुनाने वाले दोनों को आर पार छेदती है। जितना आपके लिए शायद उससे दुगना मेरे लिए है। आज अलर्ट का संदेश है मेरे लिए, आपके लिए। यरूशलेम को छोड़कर, परमेश्वर की प्रेजेंस को छोड़कर, खुदा की हजूरी को छोड़कर यरूशलेम से यरीहो में जा रहा था। यरीहो यानी कि शराब। यहोशू की पुस्तक में जब यरीहो नगर को जीता गया, यरीहो नगर की शहरपना बहुत बड़ी और मजबूत शहरपना थी। 3 रथ उसके ऊपर एक साथ चलते थे, इतनी चौड़ी सड़क थी उसके ऊपर, शहरपना के ऊपर सड़क थी। 3 रथ एक साथ चलते थे उसके ऊपर। कितनी चौड़ी हो गया आप अंदाजा लगाइए। रथ यानी कि आपकी कारें, कार की जितनी रथ की चौड़ाई हो, 3 कारें एक साथ चल रही हैं। वो यरीहो की दीवार की चौड़ाई थी। और उस दीवार को गिराने के लिए एक भी हथौड़ा नहीं चला, एक भी हथौड़ा नहीं चलाया गया। परमेश्वर के लोगों ने 6 दिन तक एक एक चक्कर काटा और 7वें दिन 7 चक्कर काटे और एक आवाज के साथ उन्होंने जयकारा का, परमेश्वर की जय का नारा लगाया था और वो दीवार अंदर की ओर गिर गई थी। पुरातत्व विभाग बोलता है कि अगर वो दीवार बाहर गिरती एक भी इस्राएली नहीं बचता। 20 लाख इस्राएली थे, सब मर जाते। वो नगर जिसके लिए आप यहोशू की पुस्तक में पढ़ेंगे, परमेश्वर ने कहा था वहां किसी भी चीज का लालच मत करना। सब कुछ 42 लाख का सामान उसको मिला और उसने उसको छिपा लिया था। और वहां पे आप पढ़ेंगे अकान का पाप लिखा हुआ है, अकान का पाप। और उसके कारण पूरी कलीसिया, पूरी इस्राएली कौम छोटे से देश को जीत नहीं सकी थी। वहां में जाना नहीं चाह रहा, लंबा हो जाएगा। एक बड़ी नगर को जीत लिया था, छोटे से शहर को नहीं जीत पाए थे। रीजन यह था, एक बंदे ने पाप किया था। कभी कभी एक बंदे की गलती पूरा चर्च उसकी सजा को भुगतता है। और परमेश्वर ने वहां कहा था तुमने पाप किया, तुमने। शब्दों को, बाइबल को हमेशा धीरे धीरे पढ़े, एक एक अक्षर को समझ के पढ़े। तुमने पाप किया। और उसके बाद जब नगर को जीत लिया गया, तब यहोशू ने वहां खड़े होकर कहा था
जो कोई इस नगर को बसाएगा वो शरापित होगा, उसका पहला उठा मर जाएगा। जो इसके किवाड़ों को खड़ा करेगा उसका दूसरा पुत्र भी मर जाएगा। शराप दिया हुआ था, शरापित जगह है वो यरीहो। इसीलिए यीशु मसीह ने यरीहो के अंदर एक भी चमत्कार नहीं किया। पढ़ लीजिएगा मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना। यरीहो के रास्ते में कर दिया। यरीहो के रास्ते में जा रहा था तो वहां बर्तिमाई अंधा बैठा हुआ था, लेकिन यरीहो के अंदर प्रचार नहीं किया, तो सॉरी, ना तो प्रचार किया ना ही कोई चमत्कार किया। शराप है यरीहो दुनिया। आज लोग परमेश्वर की उपस्थिति छोड़कर दुनिया में जा रहे हैं। मैं फिर से कहूंगा, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, हमारे देहरादून वाले ऐसे करते हैं। घर में मेहमान आ जाए तो चर्च छोड़ देते हैं, घर में मिस्त्री लगे हों तो चर्च छड़ देंगे। साड़ी इतनी भी हिम्मत नहीं होती कि असं ये मिस्त्रियों कह दे कि आज आधी दिहाड़ी के बाद काम करना। चर्च को तो हमने एक ऐसी छोटी सी चीज समझा हुआ, कोई नहीं गए तो क्या हुआ। यरूशलेम को छोड़कर यरीहो को जा रहा था। आज बहुत सारे लोग यरूशलेम को, परमेश्वर के घर को, परमेश्वर की उपस्थिति को, परमेश्वर की प्रेजेंस को छोटा समझने लगे, यरीहो में चले जाते, दुनिया में जा रहे हैं, मिक्स हो रहे हैं। दुनिया के कामों की इंपॉर्टेंस हमारे लिए बहुत ज्यादा है। जब यरूशलेम को छोड़ के यरीहो में जाओगे तो मार्ग में कौन बैठे हैं? कौन बैठे हैं रास्ते में? डाकू बैठे हैं। यूहन्ना 10:10 में लिखा है, चोर चोरी करने, मारने और नाश करने आया है। रास्ते में डाकू बैठे हैं, रास्ते में शैतान आपका इंतजार कर रहा है कब आप परमेश्वर की उपस्थिति को छोड़ के आए, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में तो वो आपको छू नहीं सकता है, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कोई तुमको छूता है तो मेरी आंख की पुतली को छूता है। खुदा का कलाम कहता है जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनेंगे एक भी सफल नहीं होगा। लेकिन जब हम खुद खुदा को छोड़ करके दुनिया में जाएंगे तो ये बाइबल की बातें आपके लिए पूरी नहीं होंगी, क्योंकि हमने इनकार करके आते हैं खुदा का। हम इनकार करके आते हैं। आज बहुत गलत फहमी है लोगों के अंदर, और वो गलत फहमी ये है, सोमवार से लेकर शनिवार तक जो मर्जी करो, संडे को जल्दी चले जाएंगे, 2 घंटे बैठ के रो रो के दुआएं करेंगे, पादरी भी इंप्रेस हो जाएगा। इतना विश्वासी। कभी कभी तो हम पादरियों को भी धोखा दे देते हैं। इतना बड़ा विश्वासी चर्च में 2 घंटे पहले आ गया, पादरी मजबूरी में पुलपिट से नाम लेने को तैयार हो जाते हैं उसके। सीखो इस भाई से किस तरह दुआ करते हैं। देखो खुदा के घर में 2 घंटे पहले आ गया, ये नहीं पता मनसा कुछ और ही है। सारे हफ्ते ठगिया ठोरी हमारी, सारे हफ्ते जनानी को पिटा है उन्हें, सारा हफ्ता झूठ बोल बोल के। धोखे में ना रहिए। आपके आंसू यीशु को प्रभावित नहीं कर सकते। दिखावटी आंसू, अगर आंसू प्रभावित करते तो आपसे पहले फिल्मों वाले पहुंचेंगे स्वर्ग में। वो तो बहुत रोते हैं ग्लिसरीन डाल डाल के। आपके असली निकाल देते हैं, अपने ग्लिसरीन डाल के निकालते हो। मैं एक घर में गया, बहुत समय पहले की बात है, जब कभी एक सीरियल आता था, क्या था वो, मिहिर था उसके अंदर। यस, देखो खुदा के भक्त लोग, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। मैं घर में गया, मेन गेट
थोड़ा सा इतना सा खुला हुआ था। मैंने नॉक किया, कोई आवाज नहीं आई। मैंने धीरे से खोल के अंदर गया। अंदर जाली के दरवाजे में से मैंने देखा क्या हो गया, आज कोई घर में दिख नहीं रहा है, आवाज नहीं आ रही है। लेकिन लाइट कभी तेज होती, कभी डिम हो जाती, कभी तेज हो जाती, कभी लाल हो जाती, कभी किसी और कलर की हो जाती। मैंने धीरे से दरवाजा खोला तो उधर की तरफ टीवी चल रहा था, इधर बहन बैठी हुई थी और वो टीवी देख रही थी। वो टीवी की लाइट थी जो कभी कभी कलर क्या हो रहे थे, चेंज हो रहे थे। और बहन बैठ के यहां से आंसू, मेरे को बड़ी खुशी हुई। मैंने कहा देखो टीवी भी चल रहा है फिर भी इसको कोई सुध नहीं है, दुआ में कैसी बैठी है। ये है खुदा का प्यार, इतना खुदा का प्यार। इसको टीवी की भी आवाज डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रही है, रो रही है, दुआ कर रही है। मैंने कहा पादरी को यही दिखता है। मैं अक्सर कहता हूं ये तो कई लोगों के आंसू ही ले डूबे। मैं बड़ा खुश हुआ। मैंने कहा बहन, इससे पहले कि मैं कुछ बोलता, मैंने टीवी के ऊपर देखा, वहां पे एक अर्थी उठ रही है। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा बहन आप रो क्यों रहे हो? तो नहीं पता, मिहिर मर गया। हाय हाय, मैंने कहा मैं तो सोची जाना तू दुआ कर दी भाई। मैं तो रब दा धन्यवाद भी करता तेरे दरवाजे ते खड़ के। मैंने कहा इन आंसुओं को संभाल ले, जब सचमुच रोना पड़ेगा तेरी आंखों के आंसू सूखे हुए होंगे, संभाल ले इसको। मैंने कहा वो मरिया नहीं है, वो एक्टिंग कर रहा है, लेकिन एक दिन तू सचमुच मर जाएगी अनंत आग में। सावधान हो जाए। यरूशलेम से यरीहो जाना आसान है, क्योंकि वहां का आकर्षण खींचता है हमें। दुनिया में बहुत कुछ है जो हमें दिखा रहा है, दिखा रहा है। मार्ग में डाकू बैठे हैं, मार्ग में डाकुओं ने उसे घेर लिया, मारा पीटा और अधमरा करके छोड़ दिया। मैंने कई बार शैतान से कहा मुझे तेरी ये वाली बात बहुत अच्छी लगती है, पूरा नहीं मारता तू, पूरा नहीं मारता। पूरा मार दे तो बंदा कट्टो कट मर तो जाए, ये आधा मारता है ताकि आपका तमाशा बने। ये विश्वासियों को आधा मारता है ताकि सड़कों के किनारे पड़े रहे, तमाशा बने, गवाही खराब होए, हमारा जीवन दूसरे देख करके हमारे पर हंसे। यही वो लोग हैं जो आराधना करते थे, यही वो लोग हैं जो प्रचार करते थे, यही वो लोग हैं जो बाइबल उठा उठा करके चर्चों में जाया करते थे। अधमरा करके छोड़ता, अधमरा, पूरा नहीं मारता, गवाही खराब करके रख देता है आपकी और मेरी। याद रखिए, गवाही बनाने में पूरी जिंदगी लगती है, पूरी जिंदगी लग जाती है गवाही बनाने में। एक गलत निर्णय पूरी गवाही खराब कर देता है हमारी, एक गलत निर्णय। अधमरा छोड़ के चले गए। यस, सैकड़ों लोगों को जानता हूं, खुदा को छोड़ दिया, दुनिया में चले गए, आज अधमरे पड़े, आज अधमरे पड़े। शैतान बुद्धि स्टॉप कर देता है, दोबारा मुड़ के भी नहीं खुदा के पास में आते, जीवन बर्बाद कर देता है शैतान।
खुदा की उपस्थिति को कभी ना छोड़ें। आज लोग परमेश्वर की उपस्थिति को छोटा सा जान रहे हैं। मुबारक है आप लोग जो खुदा की उपस्थिति में बैठे हैं। धन्य हैं आप जो आप खुदा की इंपॉर्टेंस को समझ रहे हैं, उसके महत्व को समझ रहे हैं। बरकत खुदा की उपस्थिति में है। मैं अक्सर कहता हूं, दो बहनें बीमार थीं, दोनों को ही बुखार था। एक चर्च नहीं आई क्योंकि उसको बुखार था, और एक चर्च आई क्योंकि उसको बुखार था। एक चर्च नहीं आई क्योंकि उसको बुखार है, कैसे जाओ, पैर भी नहीं हिल रहा। लेकिन एक चर्च आई क्योंकि उसको बुखार है। कौन चंगी होगी? जो चर्च आई है। चंगाई कहां है? खुदा के पास है, प्रभु की उपस्थिति में है। लिख के दे रखा है, हमारे पर रिटर्न डीड है। खुदा ने लिख के दिया हुआ है, मैं तुम्हारा यहोवा राफा, चंगा करने वाला परमेश्वर। तो उसकी उपस्थिति में आने से चंगाई मिलेगी, ना कि घर बैठने से मिलेगी। अधमरा करके छोड़ दिया। अधमरी जिंदगी ना जी, ना जी। परमेश्वर ने आपको सिर बनाया है, शान और शौकत से रहने के लिए बनाया। आपकी एक गवाही, स्ट्रॉन्ग विटनेस होनी चाहिए, आपकी मजबूत गवाही बना के चलनी चाहिए। हर मसीही के पास एक मजबूत गवाही होनी चाहिए। यीशु मसीह ने क्रूस उठाने के लिए बोला है, बार बार रखने के लिए नहीं बोला। रखने के लिए नहीं बोला। एक बार उठाई है तो क्रूस आखिरी सांस तक आपके और मेरे कांधे पर ही होनी चाहिए। अपनी गवाही को कभी खराब रहा, अपनी गवाही को बना के रखें, वरना शैतान मेरे और आपके जीवन को बर्बाद कर दे। मैंने बहुत मिनिस्ट्रियों को भी गिरते हुए देखा, सेवकाइयों को भी गिरते हुए देखा। खुदा की उपस्थिति को मजाक ना बनाएं, अपने दर्शनों को मजाक ना बनाएं, अपने तोड़ों को, जो आपको तोड़ा मिला है, मजाक ना बनाएं। जो सेवा मिली है उसको मजाक ना बनाएं। मैंने पिछले संडे अपनी प्रभु भोज की मीटिंग में एक प्रचार किया था। मैंने एक सवाल किया था, गोलियत बड़ा कि दलाइला? गोलियत बड़ा कि दलाइला? गोलियत 9 फुट का था, मजबूत था, सामर्थी था, सिर से लेके पैर तक लोहा पहना था, बस इतनी जगह बाकी थी। उसका जो हाथ में भाला था, उसकी जो निब थी, वही 9 किलो की थी। पूरा भाला ही, अगर वो भाला ऐसा खड़ा करके दाऊद के ऊपर ही छोड़ देता, दाऊद ने उधर ही मर जाना था। दाऊद तो छोटा सा लड़का था, 17 साल का होगा, मुंह से, चेहरे से लाली झलकती थी। इसके बावजूद भी एक व्यक्ति बड़ी सी ढाल लेकर गोलियत के आगे आगे चलता था। उसको परमेश्वर ने एक बच्चे के द्वारा ही मरवा दिया, और बिना तलवार के। गोफन में 5 पत्थर उठाए थे, एक ही पत्थर काफी था। एक ही पत्थर सीधा लगा और माथे में घुस गया। लेकिन दलाइला, जिसके पास कोई हथियार नहीं, इसने कोई लोहा नहीं पहना, कुछ नहीं था, और इस दलाइला ने उस सैमसन को, जिसके लिए बाइबल बताती है, न्यायों की पुस्तक को बाद में पढ़िएगा तो आप जानेंगे, ये वो व्यक्ति था कि इसको मोटी मोटी रस्सियों से बांध दिया,
और कहा पलिश्ती आ गए, ये ऐसे उठा और मोटी मोटी रस्सियां इसने तोड़ दी। एक बार एक घर में था, बड़े बड़े चौखाट के दरवाजे लगे हुए थे। इसको कहा पलिश्ती आ गए, इन्हें चौखाट सही नहीं, दरवाजा उखाड़ के ले गया। एक बार 1000 पलिश्तियों को इसने गधे की जबड़े की हड्डी से ही मार दिया। 300 लोमड़ियों को पकड़ के उनकी पूंछे आपस में बांध के, मशाले बांध के पलिश्तियों के खेत जला दिए। उस एक शूरवीर को दलाइला ने हरा दिया। तो आज कौन बड़ा है भाई? गोलियत बड़ा नहीं है आज तो दलाला ही बड़ी है, क्योंकि ये व्यभिचार की दुष्ट आत्मा बहुत ज्यादा काम कर रही है, बहुत ज्यादा काम कर रही है, बहुत ज्यादा काम कर रही है। अधमरा कर देता है शैतान। मार्ग में डाकुओं ने घेर लिया और उसके कपड़े उतार दिए। कपड़े, जब पाप जीवन में आता है तो सबसे पहले वो हमारे आत्मिक वस्त्र उतारता है, हमें नंगा कर देता है। आत्मिक वस्त्र उतारता है वो, हमारा नंगापन दिखने लग जाता है। शर्मिंदगी, शर्मिंदगी मारता पीटता और अधमरा कर देता है। और उसको छोड़ दिया। और तब आगे लिखा है, एक कौन आया? याजक। अब आप कहोगे शुक्र है मैं तो बच गया, पास्टर प्रबोध फंसेगा, पास्टर साइमन फंसेंगे, वो पास्टर जी फंसे, पास्टर सैमुअल फंसे, आप तो बच गए, है ना? जितने पादरी बैठे यही फंसेंगे यहां तो आज। कि कौन आया? याजक। कौन आया? याजक। आज के लैंग्वेज में बोल दो तो पादरी, याजक आए, याजक साहब आए, चोगा पहना हुआ है, हाथ में बाइबल पकड़ी हुई है, लोग झुक झुक के सलाम कर रहे हैं। कुछ दिन पहले मैंने एक प्रचार किया था, यूट्यूब के ऊपर पड़ा है, मैंने कहा सेवक है, संत नहीं है हम। आज लोग फूल बिछाते हैं, सेवक है, संत नहीं है। सेवा करने के लिए बुलाया प्रभु ने मुझे आराम। एक सेवक दिन रात तैयार रहता है, दिन रात तैयार रहता है, सेवक है। याजक आया। अब खुश मत होइए, मैं तो आपको ही फंसाऊंगा। मैं कल्ला क्यों फंसा? क्या आप याजक हैं? यस या नो? आप मत बोलो ना, इनको बोलने दो ना। याजक हैं? आप लोग याजक हो? बोलिए। आपके तो वही हिसाब है, हाँ बोले था फंसते, ना बोले था फंसते। याजक है कि नहीं है? अगर नहीं है तो आज पढ़ दो, पहला पतरस 2:9 पढ़ दो। पहला पतरस 2:9। क्या कह रहा है पतरस? पर तुम एक चुना हुआ वंश। तुम किसको बोला जा रहा? बोलिए मुझे। अरे ऐसे बोलो, मैं। मुझे बोला जा रहा है, मैं हूं। जो कुछ इसमें अभी पढ़ा जाएगा, बोलो बोलो, जो कुछ आज पढ़ा जाएगा वो मैं हूं, वो मैं हूं, वो मैं हूं। सुन लो, पर तुम एक चुना हुआ वंश। आपके लिए खुदा का कलाम कह रहा है, आपका मतलब आपके लिए नहीं, मेरे और आपके लिए, हम सब के लिए कह रहा है कि तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी। राजपदधारी। आगे से अपने आप को गरीब मत कहना कभी, आप गरीब नहीं हो, राजपदधारी हो आप। याजकों का समाज।
क्या हो, क्या हो, याजकों का क्या हो? आप याजक हो, आप अपने घर के पास्टर हो। यस, जब तक आपको प्रभु अपॉइंट ना करे तब तक आप अपने घर के पास्टर। लेकिन जब प्रभु आपको ऑर्डेन कर दे, अभिषेक कर दे, तब आप सेवा के लिए निकलिए। मैं ऐसे कहता हूं, कच्चे बाइबल दबा के ना निकल जाओ कि हुण मैं पादरी, वरना बेविचार दी रूह ना छड़दी नहीं होंदी, लालच की बदरूह छड़दी नहीं। जब तक परमेश्वर के आपको ना कहे, और परमेश्वर सिर्फ आपसे नहीं बात करेगा, आपके पादरी से भी बात करेगा। यस, पवित्र आत्मा कभी गलत काम नहीं करता। आपका पास्टर आपको खुद अपॉइंट करके ऑर्डेन करके भेजेगा। यस, परमेश्वर बातें करता है, परमेश्वर बातें करता है। आप याजक हैं। अब बोलिए, याजक हो? हैं जी? यस, हम सब याजक हैं। तुम एक चुना हुआ वंश, राजपदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग। और पवित्र लोग। हम अपवित्र ना बना करो, ना खाओ पियो जो चीज खाते हैं चुप चुप के। अपवित्र खाने पीने से नहीं बनते, अपवित्र बोलने से ही बनते हैं। बड़ी हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं हम लोग बातें करते समय। छोटी छोटी गालियां, छोटे छोटे झूठ, ये अपवित्र करते हैं मुझे और आपको, हमारे जीवन को अपवित्र करते हैं। याजक है भाई, हर एंगल से सावधान रहना है। पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। परमेश्वर की निज प्रजा हो, निज पर्सनल हो आप परमेश्वर के। हम परमेश्वर के पर्सनल लोग हैं, फैमिली के लोग हैं। और आगे बड़ी अच्छी बात लिखी है, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकारियों में से, अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया, अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। क्या करो? उसके गुण। अब एक दिन एक विश्वासी को मैंने देखा, वो सिगरेट पीता जा रहा था, गुण प्रकट करता गया है। एक को मैंने देखा, वो जर्दा मलता जा रहा था। ये परमेश्वर के गुण प्रकट हो रहे हैं। पति पत्नी को मैंने घर में लड़ते हुए देखा, ये परमेश्वर के गुण प्रकट हो रहे हैं। बहुत सारी बातें जो मैं लगातार आपको सुना सकता हूं कि हम परमेश्वर के गुणों को प्रकट नहीं करेंगे, लेकिन हम वहां पे नहीं जा रहे हैं, उसको छूना नहीं चाह रहे। अभी हमारा प्रचार बहुत बाकी है। मुझे यहां से 65 किलोमीटर दूर अभी और जाना है। उसके गुण प्रकट करने के लिए बोला परमेश्वर। वो याजक वहां से गुजरा, उसने देखा और कतरा के चले गए। इग्नोर मार दिया, इग्नोर, कतरा के चले गए। बहुत जगहों पर हमें मौका मिलता है प्रभु के गुण प्रकट करने का, पर हम कतरा के चले जाते हैं, कतरा के चले जाते हैं, साइड करके चले जाते हैं। वहां हम यीशु की तस्वीर नहीं बना पाते, वहां हम गुण प्रकट नहीं कर पाते। कतरा के चला गया याजक, प्रीस्ट, प्रभु के वचन को मानने वाला, जानने वाला, बताने वाला, सिखाने वाला, प्रभु का महान अभिषेक, वो कतरा के चला गया। उसके बाद कौन आया?
एक इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया लेवी भी आया, और वह भी देख के कतरा के चला वह गया। भी देख के कतरा के चला गया। अब ये लेवी कौन है? किसी को मालूम है लेवी कौन है? पास्टर नहीं बोलेंगे कलीसिया में से। आपको मालूम है, कभी आपने सोचा पढ़ते समय ये लेवी क्यों है वर्ड यूज हुआ? इसराइल के 12 गोत्र, याकूब के 12 बेटे थे, जिसमें से एक गोत्र का नाम है लेवी। ये वो गोत्र है जिनको परमेश्वर ने अपनी सेवा दी है। मूसा और हारून इसी गोत्र के, इस गोत्र में से याजक निकलते हैं, इसी गोत्र में से याजक निकलते हैं। और जब इस्राएल की जमीन का बंटवारा हुआ तो इनको कोई जमीन नहीं मिली, इनको खेत नहीं मिले। अब जानते हैं परमेश्वर ने क्या कहा? तुम्हारा भाग मैं हूं। हालेलुया। परमेश्वर ने इनसे कहा, लेवियों से कहा, तुम्हारा भाग मैं हूं। और जिनका भाग स्वयं परमेश्वर है वो दुनिया में सबसे ऊंचे है। इसीलिए मैं कहता हूं अपने आप को मामूली ना समझे हम लोग। लेवी खुदा के घर में रहने वाले, खुदा के घर में सेवा करने वाले, ये लेवी वो हैं जो खुदा के घर की चीजों को छूते हैं। पढ़ के देखो पुराना नियम, जब परमेश्वर का मिलाप का तंबू बनाया गया, उसके अंदर की एक एक चीज पवित्र है। जब कभी एक जगह से दूसरी जगह पे जाते थे, लेवी के अलावा कोई हाथ नहीं लगा सकता था। वेदी को जब उठाना है लेवी ने उठाना है, वाचा के संदूक को जब उठाना है तो लेवियों ने उठाना है, दूसरा हाथ नहीं लगा सकता था। दाऊद खुदा के वाचा के संदूक को लेके आ रहा था और लिखा है बैलों ने ठोकर खाई और संदूक क्या होने लगा? गिरने लगा। और एक व्यक्ति ने ये देखा ये संदूक गिर ना जाए, उसने हाथ लगा दिया। जानते हो उस व्यक्ति का क्या हुआ? वही मर गया, तुरंत मर गया। क्योंकि खुदा के घर की चीजों को हाथ लगाने के लिए भी लेवी के अलावा किसी के पास परमिशन नहीं। ये वो गोत्र था, खुदा के घर में रहने वाले, भेंट की वस्तुएं उनमें से खाने वाले लेवी, खुदा जिनका निज भाग लेवी, वो भी आया, वो भी कतरा के चला गया, वो भी कतरा के चला गया। उसने भी उसको इग्नोर कर दिया। और उसके बाद एक सामरी व्यक्ति आया। कौन आया? सामरी, छोटी जाति। इस्राएली लोग सामरियों से व्यवहार नहीं रखते। यूहन्ना रचित सुसमाचार का 4 अध्याय जब आप पढ़ते हैं, यीशु मसीह को भूख लगी और यीशु मसीह कुएं के पास बैठ गया और चेले रोटी लेने के लिए चले गए और वहां पर एक सामरी स्त्री आई और जब यीशु ने उसको कहा मुझे पानी पिला, तो बड़ी अचंभित होकर कहती है तू यहूदी होके मुझसे पानी मांग रहा है? और वहां लिखा है क्योंकि यहूदी लोग सामरियों से कोई व्यवहार नहीं करते। छोटी कौम का था, छोटा समझा जाता था, खुदा के घर में इनको आना अलाउड नहीं है। कोई यहूदी इनको अपने बराबर बैठाना नहीं चाहता। खुदा के घर में कभी नहीं आते, इनको अंदर आना अलाउड नहीं।
और जब वो व्यक्ति उसको देखता है तो उसको तरस आता है, उसको तरस आता है। वो अपनी सवारी से उतरता है, वो उस व्यक्ति के घाव को धोता है, वो उसके ऊपर तेल और दाखरस डाल के पट्टियां डालता है और उसको छोड़ के नहीं आता, बल्कि अपनी सवारी पर चढ़ा करके उसको सराय में लेकर के जाता है। और लिखा है सारी रात उसकी सेवा टहल करता है, सारी रात। और दूसरे दिन सराय के मालिक को 2 दिनार दे के जाता है। नीचे फुटनोट में पढ़ना, 1 दिनार मतलब 1 दिन की दिहाड़ी। बाइबल को जब भी आप पढ़ते हैं फुटनोट जरूर पढ़े, और जो रेफरेंसेस होते हैं उनको जरूर पढ़े। ये बाइबल में फुटनोट इसीलिए लिखे गए हैं ताकि हम सीखें। लिखा है ना पास, 1 दिनार मतलब 1 दिन के बराबर, 1 दिन की मजदूरी 1 के दिन की बराबर। मजदूरी, 1 दिनार बराबर 1 दिन की मजदूरी। यानी कि उसने अपने लाइफ के 2 दिन दे दिए। हम तो चर्च में संडे को 3 घंटा देने में भी दिक्कत आती, उसने अपनी 2 दिन उसके लिए दे दिए जिसको जानता भी नहीं। और सराय के मालिक को कहा इसकी ध्यान रखना, और जो कुछ तेरा और लगेगा मैं वापस लौटने पर भर दूंगा। आज हम वहां पे नहीं जाना चाह रहे हैं जहां यीशु मसीह ने उसको पूछा। आज हम कुछ और सीखना चाह रहे हैं। इन तीनों में से यीशु मसीह को किसने पेश किया? जो कभी चर्च नहीं आया, जिसको हमने कभी बाइबल नहीं सिखाई, जिसको हमने कभी इस काबिल भी नहीं समझा कि हम उसको अपने साथ चर्च लेकर के आए। यीशु मसीह को पेश किसको करना चाहिए था? याजक को करना चाहिए, लेवी को करना चाहिए। कई बार हम अपने धार्मिकता के घमंड में होते, अपने ज्ञान के घमंड में होते, हम झुकना नहीं चाहते, हम किसी की सहायता के लिए हाथ बढ़ाना नहीं चाहते। बाइबल कहती जब तक तेरे अंदर क्षमता है अपना हाथ मत रोक। बाइबल तो हम मसीह को सिखाती है भोर को अपना बीज बो और सांझ को भी अपना बीज बो, ना जाने कौन सा उपज है। हाँ, दुनिया में कई बार लोग धोखा देते हैं लोग, और हम पादरियों को तो कुछ ज्यादा ही देते हैं। जनवरी महीने की ठंड, धुंध में यहां से यहां नहीं दिख रहा। रात को मुझे एक व्यक्ति का फोन आया, पास्टर जी मेरे भाई की डेथ हो गई, मुझे सवेरे 5 बजे गाड़ी पकड़नी है, मैं बहुत मजबूर हूं, मेरे पास पैसे नहीं है। मैंने सवेरे 4 बजे बाबा हॉस्पिटल से अपने घर से चला, उस समय मेरे पास गाड़ी भी नहीं थी, बाइक पे गया, दस्ताने पहने थे फिर भी मेरे हाथ अकड़ गए। मैं सवेरे 4:30 बजे अपने शिमलापुरी अपने चर्च के आगे मैंने उसको बुलाया, ठुठुरता हुआ गया मैंने उसको पैसे दिए, मैंने उसके लिए दुआ भी करी, तसल्ली भी दी उसको। किसी को नहीं पता, मेरी पत्नी तक को नहीं पता, इतना गुप्त रखा मैंने, पता तक नहीं चला मेरी वाइफ को कि मैं सवेरे उठ करके गया और मैं वापस आ गया। मुझे बाद में पता चला उस व्यक्ति ने मुझे धोखा दिया था। उसके कोई भाई की डेथ नहीं हुई थी, मेरे इमोशन से खेला, वो मेरी भावनाओं से खेला।
मैंने कुछ नहीं कहा। मैं कहा प्रभु, मैं अपनी जगह सही था, मैंने आपके कलाम को पूरा किया। 8 साल के बाद मैं अपनी गाड़ी में अपने परिवार को लेकर के हॉस्पिटल अपने घर से बाहर की तरफ निकल रहा था। सामने से मैंने एक व्यक्ति को आते हुए देखा। बैसाखी के ऊपर चलता हुआ एक व्यक्ति आ रहा है, उसका आधा पैर नहीं है। और वो जब चलता हुआ आ रहा था, जब वो नजदीक आया, उसको देख के मेरी आंखों से आंसू आ गए। मैंने सबसे पहला एक लाइन बोली, मैंने कहा प्रभु, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा था, मैंने तेरे से कुछ नहीं कहा था, लेकिन उस गलती की सजा तूने इससे इतनी बड़ी ली। सारी जिंदगी के लिए अपाहिज बना के रख दिया खुदा ने उसको, क्योंकि उसने खुदा के दास के साथ धोखा किया था। हम बोलते नहीं है कुछ, लेकिन दाऊद ने कहा, मेरे आंसू जब धरती पर गिरे तो पृथ्वी डोल उठी। खुदा के दासों को धोखा ना दे, कभी भावनाओं से ना खेले, इमोशंस में ना डालें, बल्कि अपने अंदर से यीशु को पेश करने की कोशिश करें। याजक ने नहीं किया, प्रचार बहुत अच्छे थे, हो सकता है ये याजक चर्च लेने ही जा रहा हो, लेकिन रास्ते में जहां यीशु को दिखाना चाहिए था, वहां यीशु को नहीं दिखा पाया। लेवी, जिसको शायद चर्च की तैयारी करनी हो जा करके, जब यीशु को दिखाने की बारी आई तो वो नहीं दिखा पाया। लेकिन वो सामरी, जिसने शायद कभी बाइबल भी नहीं पढ़ी, उसके अंदर यीशु का जीवन। आज्ञा तो मेरे और आपके लिए है। पढ़ो फिलिपियों 2:5, पढ़ना जरा फिलिपियों की पत्री 2:5 आयत। ये तो आज्ञा मेरे और आपके लिए है। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव है। वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव। है। अरे तो आज्ञा मेरे और आपके लिए है। मुझे और आपको यीशु मसीह का स्वभाव पेश करना है। हम नहीं करेंगे तो खुदा किसी और से काम ले लेगा। तुम चुप रहोगे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। प्रभु किसी से भी काम ले लेगा। क्या आज हम यीशु मसीह की स्वभाव को पेश करते हैं? क्या मेरे और आपके जीवन से लोग यीशु को देखते हैं? क्या हमें देख के कोई कहता है, मुझे आपके अंदर यीशु की तस्वीर दिखती है? साधु सुंदर सिंह जी ने इंग्लैंड में एक दरवाजा खटखटाया, बेटी ने खोला, भाग के अंदर गई, अपनी मम्मी से, अपने डैडी से कहती है, मॉम डैड, जीसस इज स्टैंडिंग आउटसाइड द डोर। यीशु मसीह बाहर खड़ा है। उसको साधु सुंदर सिंह में यीशु दिखाई दिया। क्या आज हमारे अंदर यीशु दिख रहा है? जैसा उसका स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी हो। क्या स्वभाव था उसका? कलाम में लिखा है, वो गाली सुन के गाली नहीं देता था। उसके मुंह से कभी कोई गंदी बात निकली नहीं, निकली नहीं। गाली सुन के गाली दी नहीं। उसकी शिक्षाएं पढ़े मती मरकुस लूका यूहन्ना में। कोई तेरे एक गाल पर थप्पड़ मारे तो
दूसरा फेर दे, कितना फेर दे, मैं तो कुछ नहीं मारूंगा। इसको पता कैसे चलेगा इसने गलत आदमी को छेड़ दिया है? स्वभाव लेके आए अपने अंदर में, और आप मसीह का स्वभाव आएगा तो माफ करना सीखेंगे, माफ करना सीखेंगे। कई बार हम सारी सारी जिंदगी किसी को माफ नहीं कर पाते, सारी लाइफ निकल जाती है हमारी, माफ नहीं कर पाते। और परमेश्वर क्या कह रहा है, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो, चाहे किरमिजी अर्गवानी रंग के हो, तो भी मैं उनको हिम की नाई सफेद और ऊन की नाई उजला कर दूंगा। परमेश्वर का स्वभाव क्या कह रहा है, मैंने तुम्हारे पाप को पीठ के पीछे फेंक दिया है और दोबारा कभी याद ही नहीं करता। परमेश्वर का स्वभाव क्या कहता है, जैसे पूरब से पश्चिम दूर है, मैंने तुम्हारे अपराधों को उतना दूर कर दिया। आज एक सवाल है, क्या हमारे अंदर यीशु मसीह का स्वभाव है? क्या हम माफ कर रहे हैं? पतरस ने यीशु से पूछा, प्रभु कितनी की बार माफ करना है? क्या 7 बार? प्रभु ने कहा 7 के भी 70 बार, 70 49, 490 बार। एक दिन में एक व्यक्ति को आप 490 बार माफ करना। हाँ, अगर 91 बार हो जाए तो ना करियो, 4 से 91 बार ना करियो, गिनते रहो। 380 हो गए भाई, 400 हो गए, 490 तक ही मना किया है। और मैं विश्वास करता हूं इस पूरे दिन भर में 490 से ज्यादा होना ही नहीं। प्रभु के कैलकुलेशन कभी गलत नहीं होती, ये प्रभु के गणित है भाई। उसने कहा एक दिन में एक बंदे को 490 बार माफ करना है, 490 बार। क्या हम माफ करते हैं? आज प्रश्न है, क्या मसीह का स्वभाव मेरे और आपके अंदर है? ये यीशु ने कहानी नहीं सुनाई, आज कुछ चरित्र खोल के दिए मुझे और आप। क्या हम सिर्फ धार्मिकता का लिबास पहने हुए हैं? क्या हम सिर्फ सेवा का लिबास पहने हुए हैं? मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि भाई अमन यहाँ बैठे हैं, क्या हम आराधना का लिबास पहने बैठे हैं? क्या हम एक प्रभु के भक्त का लिबास पहने बैठे हैं? या अंदर हमारे अंदर स्वभाव भी है? आज जांचें अपने को, जांचें। इस व्यवस्थापक की तो मुझे कहानी आपके सामने शेयर करनी पड़ी, लेकिन ये इन 3 कैरेक्टर ने मुझे मेरे सामने प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए। इसको मैंने अपने लिए पढ़ा, बहुत समय लगाया मैंने इसके ऊपर। कहां हूं मैं? अपने आप से पूछा, कहां है, कहां स्टैंड करते हो प्रबोध साहब? क्या मसीह का स्वभाव हमारे अंदर है? क्या मसीह की बातें हमारे अंदर है? जबकि प्रभु ने यह वायदा भी किया, यदि तुम मुझ में और मेरी बातें तुम में हो तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। क्या आज उसका स्वभाव है? क्या हम उसके वचन को आज अपने जीवन से पेश कर रहे हैं? एक चिड़ी और एक चिड़ा पेड़ पर रहते थे। एक दिन सवेरे दोनों बैठे थे, बड़े खुश थे, कुछ पारिवारिक बातें चल रही थी। तभी उन्होंने देखा दूर से एक बहुत ही धार्मिक चोगा पहने हुए एक व्यक्ति चला आ रहा है। चिड़ी और चिड़े ने आपस में बैठ करके कहा, आज तो बड़ी अच्छी बात है, आज तो बड़ी अच्छी सुबह है, आज रब दा बंदा आ रहा है।
रब दा बंदा आ रहा है, कोई ना कोई रब दी गल करूगा, कोई ना कोई कलाम की बात करेगा। आज का दिन बड़ा आनंदित होने वाला है। और जैसे जैसे वो व्यक्ति नजदीक आ रहा था, उसके चोगे से, उसके पहरावे से बड़े प्रभावित हो रहे थे। एक झोला लटकाया हुआ था, बड़ा सुंदर लग रहा था। दोनों बड़े खुश थे कि आज कुछ ना कुछ ये व्यक्ति बोलेगा, बरकत देगा। और वो व्यक्ति पेड़ के नीचे आया, बैठा, झोले में से गुलेल निकाली, निशाना लगाया, चिड़े की गर्दन उड़ा दी। चिड़ा फड़फड़ाता हुआ नीचे गिर गया। चिड़ी ने राजा से शिकायत करी। राजा ने चिड़ी को भी बुलाया और उस व्यक्ति को भी बुलाया। सारी बातें सुन करके राजा ने चिड़ी से कहा, ये तेरा दोषी है, जो तू सजा देगी आज इसको वही सजा दी जाएगी। बताइए चिड़ी क्या मांगे, बोलिए क्या सजा होनी चाहिए। चिड़ी की जगह से आप थोड़ा मदद करिए। क्या सजा होनी चाहिए? हैं जी, माफ कर दें। ये तो एक बहुत ऊपर के लेवल का हो गया, थोड़ा दुनिया में आ जाओ। ये तो अबव लेवल हो गया। वैसे ये सौखा नहीं है, बोल तो दिया अपन, सौखा है नहीं वैसे ये। ले इन्हें एक मारा, मैं 4 मार के आनी। और कुछ उत्तर आपका बाइबल के अनुसार सही है, बाइबल यही सिखाती है। लेकिन ये अभी थोड़ा दुनिया की मुकदमे की बात हो रही है। क्या सजा देनी चाहिए? चिड़ी की जगह आप होते तो क्या करते? हाँ जी, सजाए मौत, सर कलम, हैंग टिल डेथ, नाले निब तोड़ देनी। सहमत है आप? सहमत है इस सजा से? मार देना चाहिए बंदे को? राजा ने चिड़ी से कहा, तू सजा देगी तो जो सजा तू देगी। चिड़ी ने कहा, महाराज मैं इसको सजा जरूर दूंगी, और इसकी सजा यह है, इसका लिबास उतार दो। इसका ये लिबास उतार दो। मैंने तो धोखा खाया, कोई और धोखा ना खाए। क्या आपके लिबास से कोई धोखा खा रहा है? आपके अंदर कोई देख रहा है, आपके अंदर यीशु का चरित्र निकलेगा, लेकिन हम माफ नहीं कर पा रहे। अगर मैं माफ नहीं कर पाता, मेरा यहां पे बैठ के दुआएं करना बेकार है। अगर मेरे अंदर यीशु का स्वभाव नहीं, यीशु ने लोगों से पूछा नहीं, हाँ भाई 10,000 अच्छा, नहीं यार तेरा तो बहुत ज्यादा है, तुझे नहीं माफ कर सकते, ऐसा किया यीशु ने? बोलिए। अरे उसने तो क्रूस के ऊपर से मरते मरते भी कहा, हे पिता इन्हें माफ कर दे, ये नहीं जानते कि क्या। आप जानते हैं माफी की ताकत? जानते हैं आप माफी की ताकत? यीशु मसीह यरूशलेम में पैदा हुआ, बैतलहम में, गलील, सामरिया, कफरनहूम, यरीहो के आसपास 200 किलोमीटर से ज्यादा कभी नहीं गया, कहीं नहीं गया बाहर। यीशु मसीह ने कोई विदेश की यात्रा नहीं करी, कोई विदेशी यात्रा नहीं करी। हमारा प्रधानमंत्री तो पता नहीं कितने देश से हो जाए, कोई विदेश की यात्रा नहीं, 200 किलोमीटर से बाहर नहीं गया। हमारी अर्थ का जो ग्लोब का डायमीटर है 32,000 किलोमीटर का, यहां से अमेरिका 16,000 किलोमीटर है, बिल्कुल ऑपोजिट है।
32,000 किलोमीटर का डायमीटर है। वो 32,000 में से 200 को परसेंटेज निकाल के देखिए, माइनस में निकले, है जी, माइनस में आएगी। एक व्यक्ति एक छोटे से देश में पैदा हुआ, 200 किलोमीटर से कभी बाहर नहीं गया, और उसको पूरा विश्व जानता है? पूरा संसार उसको जानता है। जानते क्यों? क्योंकि क्रूस पर उसने कहा था, हे पिता इन्हें माफ कर दे। इसको माफी की सामर्थ्य कहते हैं, द पावर ऑफ फॉरगिवनेस। माफ करना सीखिए। यीशु का स्वभाव आपके अंदर से जब निकलना शुरू हो जाएगा, आपके घर के नक्शे बदलने शुरू हो जाएंगे, आपका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा, आपका व्यापार बदलना शुरू हो जाएगा, आपके काम बदलने शुरू हो जाएंगे। हमें यीशु नजर आना शुरू हो जाएगा। फिर लोग देख के आपको गाना गाया करेंगे, तुझ में रब दिखता है। यस यस। आज कहां है यीशु का स्वभाव? घंटों घंटों हम दुआएं करते हैं, घंटों घंटों बैठ के हम बाइबल पढ़ लेते हैं। आज प्रश्न है ये, अरे वो सामरी यीशु को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जिन्हें करना चाहिए वो कतरा के चले गए, वो कतरा के चले गए। कहीं आज हम भी तो नहीं कतरा के चले जाते? क्या हमारे अंदर तरस आता है किसी को देख के? क्या हमारे अंदर से पीड़ा निकलती है किसी को देख के? मदर टेरेसा ने अमेरिका की संसद में जब वो बोल रही थी, तो उन्होंने एक हादसा बताया, वो मैंने सुना, मेरा हृदय बड़ा द्रवित हुआ। उन्होंने बताया कि एक बार मैं एक परिवार के लिए खाना लेके गई थी। वो परिवार 6 दिनों से भूखा था। वो परिवार एक हिंदू परिवार था। कहने लगे, मुझे पता चला, मैं उस परिवार के लिए खाना लेकर के गई। मैंने उस घर का दरवाजा खटखटाया, मैंने उस बहन को खाना दिया, और उस बहन ने एकदम वो खाना लेके मेरा धन्यवाद करके मेरे सामने कहती, उसने 2 हिस्से किए और आधा हिस्सा लेके जाने लगी, सिस्टर जी 2 मिनट बैठिए, ऐसे कह के वो बाहर निकल गई। और बाहर निकल के जाकर वो थोड़ी देर के बाद वापस आई, तो सिस्टर ने उनसे पूछा, मदर टेरेसा ने पूछा, मैंने आपको खाना दिया था, आप आधे खाने का क्या किया? उस बहन ने बताया, मेरे पड़ोस में एक मुस्लिम परिवार है, वो भी 6 दिन से भूखा है, वो भी 6 दिन से भूखा था, मेरे पास आया है, मैंने आधा उसको दे के आई। क्या हमें मालूम होता है हमारे पड़ोस में क्या हो रहा है? क्या हमें मालूम होता है हमारे पड़ोस में क्या हो रहा है? कई बार मौका मिलता है हमें यीशु मसीह को दिखाने का, लेकिन हम याचक लेवी की तरह कतरा के चले जाते हैं। हम इस नेक सामरी की तरह यीशु मसीह को पेश नहीं कर पाते। कई बार हमारे साथ अन्याय होता है, और वहां पे हम लेवी की तरह अकड़ जाते हैं, याजक की तरह अकड़ जाते हैं। अरे परमेश्वर के लोग तो अन्याय में भी चुप रह लेते हैं, वो खुदा के हाथ में सौंप देते हैं, और परमेश्वर उस अन्याय को भी न्याय में बदल देता है। बाइबल में बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे हैं। शद्रक, मेशक और अबेदनगो, अन्याय हो रहा था उनके साथ में, सम्मति करी थी लोगों ने उनके साथ में, झुकाना चाहते थे खुदा के लोगों को, इसलिए उन्होंने राजा को उकसाया। राजा ने एक मूर्त खड़ी कर दी। 1 महीना तक कोई अपने किसी भी परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करेगा।
अन्याय था, लेकिन उन्होंने अपने परमेश्वर को पेश किया। उन्होंने परमेश्वर को पेश किया। हालात कब बदल जाएं, यीशु के जीवन को दिखाएं, अपने जीवन से यीशु को दिखाएं। आपके रिश्तेदारी में लोग आपके अंदर यीशु को देखें, आपके स्वभाव में यीशु को देखें। जैसे मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी हो जाए। ऐसा ना हो कि हमारे लिबास से किसी ने ठोकर खाई हो। कोई दुआ कर रहा हो, परमेश्वर इनका लिबास उतार दे। ऐसा ना हो कोई आपके लिबास के लिए दुआ कर रहा है। कलाम में बड़ा स्पष्ट लिखा है, ठोकरों का लगना अवश्य है, पर हाय, और जिसके ऊपर कलाम की हाय आती है ना, ये कलाम की हाय पहाड़ों को चीर देती है। हाय उस पर जिसके द्वारा ठोकर लगती है, हाय उस पर। ये कलाम हाय दे रहा उसके ऊपर। भला होता कि चक्की का पाट बांधकर उसके गले में उसको समुद्र में डुबो दिया जाता। ये कलाम कह रहा है, ये यीशु मसीह के शब्द है। तो ऐसा ना हो आज मेरे लिबास से किसी को ठोकर लग रही हो। जो मैंने एक याजक का लिबास पहना है, क्या आज इन तीनों में से सामरी के जीवन की तरह हमारा जीवन? यदि याजक की तरह है, दुनिया में इज्जत तो बहुत मिलेगी, प्रभु के कलाम के अनुसार स्वर्ग में नहीं जाएंगे। लेवी की तरह है, समाज में बड़ी इज्जत है, लेकिन हमें दुनिया में नहीं, हमें स्वर्ग में जाना है। आइए इस सामरी की तरह बने। चाहे समाज में दुत्कार दिए जाए, चाहे दुनिया में कोई हमको कुछ समझे या ना समझे। इसीलिए गीतकार ने गीत लिखा, वो छल के मेरी आत्मा में छल के, कोई समझे या ना समझे, मैं कैसे चुप रहूं। अपना काम करते रहिए, अपना काम करते रहिए, मसीह को दिखाते रहिए। मसीही जीवन एक स्थिरता का जीवन है। एक आदर्श बनना है मुझे और आपको, एक आदर्श बनना है। इस व्यवस्थापक की तरह परीक्षाएं करने चर्च में मत आए। अपने आप को धर्मी ठहराने की मनसा से चर्च में मत आए, बल्कि पौलुस की तरह कहे, सबसे बड़ा अपराधी मैं हूं, सबसे बड़ा पापी मैं हूं। यीशु को पेश करें। आइए अपनी आंखें बंद करें, अपने जीवन से यीशु को दिखाएं। जब हम यीशु को दिखाना शुरू करेंगे अपने जीवन से। अर्नेस्ट नोल साहब ने एक बड़ा प्यारा गीत गाया, बहुत ही सुंदर गीत है। तेरे होते गुनाह में कैसे कर, जब जब गुनाह का सोचा तब तेरी याद आई, और कलवरी की धारा हृदय से यूं चिल्लाई, यीशु तेरे होते गुनाह में कैसे कर, तेरे होते गुनाह में कैसे कर। काश आज हम इन गहराइयों को समझ सके। सिर्फ इन 3 दिनों में 4 दिनों में पवित्र ना बने, जिंदगी की हर दिन हर पल हम वफादार रहे, खुदा के परमेश्वर के वफादार रहे। बाइबल स्पष्टता के साथ में कहती है, जो अंत तक धीरज धरेगा उसका उद्धार होगा। सिर्फ चर्च आ जाने से, तौबा करने से उद्धार नहीं हो गया। यीशु मसीह ने पहाड़ी उपदेश में कहा,
जो अंत तक धीरज धरेगा उसका उद्धार होगा। ये उद्धार आखिरी सांस जब हम इस पृथ्वी के ऊपर लेंगे तब डिसाइड किया जाएगा उद्धार हुआ है या नहीं। आखिरी सांस पर अंत तक अगर हम धीरज धरेंगे तब उद्धार होगा। आज अपने दिल पर हाथ रख के अपना जीवन जांचें। कलाम कहता है अपने आप को हम जांचते रहें और परखते रहें कि विश्वास में है या नहीं है। याजक की तरह नहीं, लेवी की तरह नहीं, आज इस सामरी की तरह बने जिसने यीशु का स्वभाव पेश किया। और उसने कहा जैसे मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी हो। जांचे अपने अंदर, यदि नहीं है तो आज मांगे प्रभु से। ये उपवास की प्रार्थनाएं आपके अंदर एक बदलाव लाएगी, बदलाव लाएगी। आपके अंदर यीशु का स्वभाव आएगा। आप माफ करना सीखेंगे, आप प्रेम करना सीखेंगे, आप तरस खाना सीखेंगे। पवित्र आत्मा जो आपने कलाम दिया, मैंने ईमानदारी से अक्षर अक्षर आपके लोगों में दे दिया। अब पवित्र आत्मा आप इस कलाम को आप सींचे, इनके मन की भूमि में अब आप इसको सींचे ताकि ये कलाम एक वृक्ष बने और यहां पे बैठा हुआ एक एक व्यक्ति नेक सामरी की तरह बन जाए, जो अपने जीवन से यीशु का स्वभाव दिखाने वाला बने। प्रभु हम सब आज ऐसे बन जाएं। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस सेवकाई के लिए, इस फास्टिंग प्रेयर के लिए, आपके दास के लिए, पूरे घर आने के लिए, आए हुए आपके दासों के लिए, आपके विश्वासी लोगों के लिए, हम सब के लिए आपके धन्यवाद देते हैं प्रभु। हमारी यही प्रार्थना है इस सेवकाई के अंदर एक एक व्यक्ति इस नेक सामरी की तरह हो। धन्यवाद प्रभु जी। पवित्र आत्मा आप हमारी अगुवाई करें, जहां जहां से हम गलत हैं आप हमें सही करें, जहां जहां से हम टेढ़े मेढ़े हैं हमें सीधा करें, ताकि हम आपके वचन के ऊपर चलने वाले लोग बने। धन्यवाद परमेश्वर, आपके कलाम ने हम सबसे बातें करी। धन्यवाद। सारी महिमा इस कलाम की, सारी महिमा, सारी 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 महिमा हम सिर्फ और सिर्फ अपने प्रभु यीशु मसीह को देते हैं और इस कलाम को यीशु के लहू में ढाक लेते हैं ताकि शैतान इसको चुराने ना पाए। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन।